नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज हम जानेंगे कि जगन्नाथ धाम टेम्पल जो कि पूरी उड़ीसा में स्थित है, उस पर कितनी बार हमला हो चुका है और क्या भविष्य में इस पर फिर से हमला होगा। तो इसी पूरे प्रकरण को मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि जगन्नाथपुरी धाम मंदिर जो है उस पर 15 बार हमला हो चुका है। और सबसे पहली बार जब इस पे हमला हुआ था वो नियर अबाउट 1451 में हुआ था और उसके बाद इस पर 1731 में हमला हुआ था। 1731 में मुग़ल कालीन शासन चल रहा था और उस समय तकी खान जिनका नाम था, उनको डिप्टी कमिश्नर बनाया हुआ था। डिप्टी कमिश्नर बना के वहाँ उड़ीसा में भेजा गया था। और वहाँ पर जब वे पहुँचे तो उन्होंने पुरी धाम में आक्रमण किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटपाट की। वहाँ पर आंतरिक जो खजाने थे उसको लूटा उन्होंने। जितने भी जेवरात और जितनी भी मूल्यवान वस्तुएं थी वो सब उन्होंने वहाँ से लूट लिया था। और उसके बाद उनका जो मकसद था कि वो जगन्नाथपुरी धाम के जो विग्रह है उसको लेना चाहते थे, उसको ध्वस्त करना चाहते थे। लेकिन जो जगन्नाथपुरी धाम के जो सेवादार थे उन्होंने उस विग्रह को वहाँ से हटा दिया था, छुपा कर। वहाँ से उन लोगों ने उस विग्रह को सबसे पहले वे हरीश्वर में ले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने उसे छुपाया। हरीश्वर जो है ये बारापुल जगह है, वहाँ पे हरीश्वर नाम की जगह है, वहाँ पे छुपाया। फिर चिकली, फिर आठरकोट और इसके बाद सबसे लास्ट में जो उन्होंने छुपाया था वो मालदा में छुपाया था। तो ये इन सारी जगह पे जब उन्होंने विग्रह को छुपाया और छुपाते हुए नियर अबाउट 5 इयर्स तक उन्होंने विग्रह को छुपा के रखा कि ये तकी खान के हाथों में ना पड़े। और 5 साल तक छुपाने के बाद 5 साल बाद तकी खान की रहस्यमयी कारणों की वजह से मृत्यु हो गई और शिवाजी उन्होंने मुग़ल पर आधिपत्य स्थापित किया और मुग़लों से पूरे राज्य को उन्होंने वहाँ से मुग़ल को हटा दिया और वहाँ पर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। तब जाकर जो विग्रह था उसे पुनर्स्थापित किया था वहाँ के राजा ने। और उस समय शिवाजी ने पत्र लिखकर ये भी आश्वासन दिया हुआ था कि जब तक उनमें जान है तब तक वे जगन्नाथ धाम जी के टेम्पल की रक्षा करेंगे और उसके लिए जो भी भरसक प्रयास है वो करेंगे और हमेशा उस पूरे मंदिर का सुरक्षा का दायित्व शिवाजी महाराज ने लिया था। तो ऐसे थे हमारे शिवाजी महाराज और उन्होंने उस समय जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है उसको वहाँ पर सुरक्षित करवाया था। लेकिन अगर हम बात करें अभी इस कालखंड की, तो इसके बारे में जो अभी सबसे जो ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो रही है वो भविष्य मालिका से प्राप्त हो रही है। और भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंतिम कालखंड में जगन्नाथपुरी धाम के टेम्पल पर फिर से आक्रमण होगा। वहाँ पर लूटपाट की जाएगी और लूटपाट करने के साथ ही वहाँ पर जो जगन्नाथ धाम में जो जगन्नाथ जी का विग्रह है उसे भी चुराने की कोशिश की जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर भविष्य मालिका में डिटेल में क्या लिखा हुआ है। भविष्य मालिका की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि 13 इस्लामिक देश और चीन ये सभी मिलकर कलयुग के अंतिम कालखंड में जब कल की लीला प्रारंभ हो चुकी होगी उस समय ये सभी मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और हर जगह आक्रमण करके वहाँ पर लूटपाट करेंगे।
और जगन्नाथ धाम, जिसके कि हम सभी जानते हैं कि 2024 में जो भंडार है रत्न भंडार है, उसके दरवाजे भी ओपन हो चुके हैं। और लूटपाट इसी चीज़ से किया जाएगा, क्योंकि हर जगह अभी देख रहे हैं कि आर्थिक मंदी है, और इसी के कारणवश जो 13 इस्लामिक देश हैं वे जगन्नाथ धाम पर आक्रमण करेंगे और वहाँ पर लूटपाट करने के बाद विग्रह को भी चुराने की कोशिश करेंगे। इसमें जो एक महत्वपूर्ण नाम आता है कि लूटपाट करने की कोशिश वो करेंगे, लेकिन जो सेवादार हैं वो सभी जो जगन्नाथ धाम की जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है उसको वहाँ के सेवकदार चारों तरफ से जो दरवाज़ा है उसे बंद कर लेंगे और वहाँ पर उस मूर्ति को अपने पास छुपा कर रखेंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें रसिया का भी नाम लिखा हुआ है कि रसिया भी इस जगन्नाथ धाम जी की जो मूर्ति है उसको रसिया ले जाने का प्रयास करेगा। और इसके लिए जो रसिया है वो 13 इस्लामिक देशों से मिलकर इस जगन्नाथ धाम की मूर्ति को चुराने का काम करेंगे। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि बहुत सारे डिजास्टर या फिर जो इन्वायरमेंट में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से जो उनका हवाई जहाज़ है वो उससे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि कोई भी हवाई जहाज़ उस समय कार्य नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। तो वे वायु मार्ग को छोड़कर वो ट्रेन के डिब्बे में उस विग्रह को चुराकर ले जाने की कोशिश करेंगे। और सियालदाह में ऐसा लिखा हुआ है कि सियालदाह में एक पगला इंजन के नाम से एक इंजन बहुत पहले ही वहाँ पे रखा हुआ है और वो काफ़ी समय से जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। और ये भविष्य मालिका में भी लिखा हुआ है कि जो ट्रेन वो लोग ले के जाएंगे वो पगला इंजन के नाम से ही वहाँ पे वर्णित है और चेन से बंधा हुआ होगा। लेकिन जब वे उसे लेकर जाएंगे तो इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और विग्रह को लेकर रसिया जब जाते रहेंगे तो भूरिश्रवा जिस डिब्बे में जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो वहाँ पर होगा, उस डिब्बे को वे उस जो ट्रेन है उससे अलग कर देंगे और रसिया आगे की जो ट्रेन का जो डिब्बा है उसे लेकर आगे निकल जाएगा। और सियालदाह से जो ये ट्रेन का जो डिब्बा है उससे वो जो भूरिश्रवा जी हैं उस डिब्बे को जिसमें जगन्नाथ जी होंगे उसे अलग करके वो अलग ले जाएंगे और वहाँ से जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है उसे वो बचा लेंगे और उसे अपने गंतव्य स्थान पर सेवादारों के पास फिर से पहुंचा देंगे। और इस तरह से जगन्नाथ धाम की जो जगन्नाथ जी की मूर्ति है, जो तीनों विग्रह है, उसे वे रसिया ले जाने से रोक देंगे। तो ये सारे प्रकरण भविष्य मालिका में वर्णित है और जो ये माना जाता है कि कलयुग का जो अंतिम कालखंड है उसमें ये घटनाएं होंगी। तो देखते हैं कि भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियाँ हैं कई सारी ऑलरेडी सच साबित हो गई है और ये जो भविष्यवाणी की गई हुई है वो कब तक सच साबित होती हुई दिखती है ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम वहाँ के रिसर्चर्स की बात करें तो वे ये मान रहे हैं कि अभी जो ये समय चल रहा है ये तीसरे वर्ल्ड वॉर का चल रहा है और जो भारत है वो सबसे अंतिम में इसमें भाग लेगा। जब 13 इस्लामिक देश भारत पर आक्रमण करेंगे तब वे इसमें भाग लेंगे और उसके बाद ही कल की लीला स्टार्ट हो जाएगी। और उसी समय नियर अबाउट 2027 से 29 तक का जो समय है वो माना गया है कि ये कालखंड इसी
समय जगन्नाथ जी का जो टेंपल है उस पर आक्रमण होगा और वहाँ से मूर्ति को ले जाने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें रसिया विफल होगा। और उसके बाद ये सारी घटनाक्रम हो जाने के बाद भारत विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर होगा और जितने भी भारत में जो लोग होंगे, डिवोटी होंगे, उन सभी के सामने भगवान कल्कि जी सामने आएंगे और सभी लोग उनके दर्शन भी कर पाएंगे। तो आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सोर्स भविष्य मालिका है और चैनल सत्यभांजा भंज है, उनके जो वीडियोज़ हैं उसी से लिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।